अगर इन फ्यूचर इन दोनों की फाइट होती है तो दोनों हरामियों में से कौन सबसे ज्यादा हरामी निकलेगा। तो शुरुआत करेंगे इनकी पावर्स और एबिलिटीज से। सबसे पहले अगर थैनोस की बात करें तो इसके पास है एक्सट्रीम सुपर वुमन स्ट्रेंथ, जिसके सामने हल्क जैसा मॉन्स्टर भी अपनी पैंट गिली कर देता है। स्पीड, एजिलिटी और लॉन्ग टाइम तक फाइट करने वाला स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी भी इस हद तक कि इसकी मोटी चमड़ी में छेद कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो अलग बात है कि थॉर ने इसके सीधे छाती को ही चीर दिया था। और अपना थॉर हैबिट सबसे अलग, ये बंदा हर तरह का मिस्टिकल आर्टिफैक्ट और हर तरह के वेपन को ऑपरेट कर सकता है, भयंकर पावरफुल प्लाज्मा ब्लास्ट कर सकता है और कॉम्बैक्ट में इस कदर माहिर है कि शायद ही कोई इसके सामने टिक पाए। इसे किसी भी तरह का डिजीज अफेक्ट नहीं कर सकती और इसके अलावा ये इतना बड़ा जीनियस है कि ये लगभग हर तरह के टेक्नोलॉजी को मिनटों में समझ सकता है। और वहीं अगर हम डार्क साइड की पावर्स और एबिलिटीज की बात करते हैं तो इसके पास वो सारी एबिलिटीज हैं जो थैनोस के पास हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस और हैंड टू हैंड कॉम्बैट। लगभग सारी ही एबिलिटीज थैनोस के बराबर है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन डार्क साइड के पास कुछ और भी ऐसे एडवांटेज हैं जो उसे थैनोस से अलग करती है, जैसे कि टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, डायमेंशंस ट्रेवल, फ्लाइंग एबिलिटी, मैटर एंड एनर्जी मैनिपुलेशन। और इन सब पावर्स के अलावा इसके पास है इसकी आंखों से निकलने वाला टारगेट लॉक्ड ओमेगा बीम, जिसके लगने के बाद सुपरमैन जैसा ओवर पावर्ड सुपर बिंग भी उठता नहीं बल्कि उठ जाता है। लेकिन सिर्फ पावर्स और एबिलिटीज के बेस पर हम इनके हार जीत का फैसला नहीं कर सकते। इसके अलावा हमें ये देखना होगा कि किसने कितना बड़ा कांड कर रखा है। इसके लिए तुम्हारे सामने मैं टॉप 3 बिगेस्ट पावरफुल मोमेंट्स रखूंगा, जिससे इनकी हार जीत का फैसला करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले एमसीयू के बिग डैडी थैनोस के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमिक में थॉर ब्लड एंड थंडर स्टोरी लाइन में जब सिल्वर सर्फर डिस्ट्रक्शन मोड थॉर को रोकने के लिए सुपर हीरोज की एक पावरफुल टीम को लेकर जाता है और उससे हार जाता है, तो वो हेल्प के लिए थैनोस के पास जाता है। थैनोस सिल्वर सर्फर की बात मान लेता है, लेकिन वो लोग जैसे ही एसगार्ड में कदम रखते हैं तो ओडिन बिना पूछे ही हमला शुरू कर देता है। हालांकि ओडिन जैसे सुपर बीइंग के साथ टक्कर लेने के बाद थैनोस हार तो जाता है, लेकिन ओडिन के अटैक के बाद भी थैनोस का सर्वाइव करना उसे एक अलग कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देता है। मिनी सीरीज इन्फिनिटी में थैनोस अपने बेटे की तलाश में चांद पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके रास्ते की रुकावट बन जाता है ब्लैक बोल्ट। ब्लैक बोल्ट वो बला है जिसके एक वॉइस पर एक पूरा का पूरा प्लेनेट तबाह हो जाता है। ब्लैक बोल्ट को अपने रास्ते की रुकावट देख थैनोस फुल गुस्से में ब्लैक बोल्ट को पकड़कर फुल एंगर बोर्ड में अपने बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन ब्लैक बोल्ट अपनी पूरी ताकत लगाकर थैनोस के फेस पर ही चिल्ला देता है। लेकिन यकीन मानो थैनोस इस कदर पावरफुल है कि प्लेनेट को तबाह करने वाली वॉइस से भी वो बच जाता है। हाँ, लेकिन उसके कपड़े जरूर फट जाते हैं। थैनोस सीरीज में यूनिवर्स को गैलेक्टस से बचाने के लिए थैनोस मैदान में उतरता है। गैलेक्टस वो बला है जो अपनी भूख मिटाने के लिए पूरी के पूरी प्लैनेट्स को ही खा जाता है, लेकिन थैनोस अपनी प्लाज्मा ब्लास्ट से गैलेक्टस को उसकी औकात दिखा देता है। एक लंबी बैटल के बाद थैनोस गैलेक्टस से हार तो गया था, लेकिन इतनी देर तक गैलेक्टस का हमला झेलना एक बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ डीसी यूनिवर्स के बिग डैडी डार्क साइड के टॉप 3 बिगेस्ट पावरफुल मोमेंट्स। ग्रीन लैंटर्न जायंट इशू 3 में जब लैंटर्न की आर्मी डार्क साइड को पकड़ने जाती है तो डार्क साइड ना सिर्फ उसे बुरी तरह पीटता है, बल्कि उनका पावर रिंग अपने हाथों से ही चूर चूर कर देता है। यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज को इस तरह से चकनाचूर होते देख किसी भी लैंटर्न में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा डार्क साइड के सामने खड़ा हो सके। इनफाइनाइट फ्रंटियर में यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक लेवल सुपर हीरोज मिलके एक टीम बनाते हैं ताकि डार्क साइड को हराया जा सके। लेकिन तुम्हें ये जानकर शायद हैरानी होगी कि डार्क साइड ने अपनी ओमेगा बीम से इस मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक लेवल सुपर हीरोज को टीम को भी एक झटके में ही निपटा दिया था, जो कि बताता है कि डार्क साइड किस कदर पावरफुल है। शुरू से ही डार्क साइड का मकसद रहा है कि लोगों के माइंड को कंट्रोल करके यूनिवर्स पे राज करना। लेकिन क्या होगा जब इतना पावरफुल बीइंग तबाही पे उतर आए? इसका जवाब हमें मिलता है कॉन्स्टेंटाइन इशू 3 में, जब डार्क साइड सबकी पिटाई करते हुए कैजुअली ये बताता है कि वो पहले कई यूनिवर्स को खा चुका है। ध्यान रखना, गैलेक्सी नहीं, पूरा का पूरा यूनिवर्स। और जब डार्क साइड अपने पूरे रियल फॉर्म में आता है तब उसके वजन के वजह से पूरा का पूरा मल्टीवर्स ही दब जाता है। अब तुम जरा सोच के देखो कि डार्क साइड किस बला का नाम है। आखिरी में जब हम रिजल्ट की बात करते हैं तो नो डाउट डार्क साइड मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा पावरफुल नजर आता है, लेकिन मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। इसीलिए तुम्हारी इसके ऊपर क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।